भारत भूमि के सामने नतमस्तक होंगे। अब आप सोचोगे कि सर आप तो गलत कह रहे हो, ये तो रिपब्लिक डे में एज अ गेस्ट आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये तो हेडलाइन है जो आपको दिखाई जा रही है, एक्चुअली में नतमस्तक होने ही आ रहे हैं। अब देखो, इनका पूरा नाम है एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन। अब ये दोनों मिलकर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जैसे जैसे ट्रंप इनकी नकेल कसेगा उतना ही ईयू भारत की तरफ दौड़ेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री को यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, वो भारत आकर भारत से डील साइन करेगी। तो दोस्तों, ये ताकत है हमारे देश की, ये ताकत है हमारे भारत भूमि की। भारत ने चुपचाप अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था और अभी नहीं 2 महीने पहले ही लगा चुके थे, पर किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, कुछ लोग भारत से यूरोप जाते हैं और वहां जाकर भारत की बुराई करते हैं, कभी संस्थाओं के नाम पर, कभी आजादी के नाम पर, तो कभी लोकतंत्र के नाम पर, और जाकर यूरोप के सो कॉल्ड लीडर्स की चरण वंदना करते हैं, उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं, शीश झुकाते हैं, शिकायतें करते हैं, जैसे कि ये यूरोप के सो कॉल्ड लीडर्स कोई सुप्रीम कोर्ट हो और ये जो फैसला देंगे भारत को मानना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की चरण वंदना ये करते हैं वो खुद भारत आने वाले हैं, भारत भूमि के सामने नतमस्तक होंगे। अब आप सोचोगे कि सर आप तो गलत कह रहे हो, ये तो रिपब्लिक डे में एज अ गेस्ट आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये तो हेडलाइन है जो आपको दिखाई जा रही है, एक्चुअली में नतमस्तक होने ही आ रहे हैं। रिपब्लिक डे में एज अ गेस्ट आना तो ये सिर्फ एक बहाना है, और नतमस्तक इसलिए होना पड़ रहा है इन्हें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बैंड बजा दी है। इनकी एक तरफ से बैंड बजा रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, दूसरी तरफ से रशिया लगातार इन पर चढ़ाई कर रहा है, यूक्रेन को पूरा खाने की तैयारी में रशिया। तो ये जाए कहां? तो ये बेचारे अब भारत की शरण में है। दोस्तों, ये तो मैं आपको सिर्फ एक पहली न्यूज बता रहा हूं। दूसरी न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के फार्मर वोट बैंक को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी लात मारी है, ऐसी मार मारी है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से अब चीखें निकलने वाली है। कुछ दिन बाद आपको चीखें सुनाई देगी। दोस्तों, मैं पूरी खबर आपको बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप नीचे जाकर इस रेड बटन को जाकर दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। दोस्तों, मैं आपको दूसरी खबर बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की चीखें अब कैसे कुछ दिनों में निकलने वाली है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहली न्यूज पर आते हैं। आप यहां देख सकते हो, खबर यह है, डीडी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, EU leaders to be chief guest at India's 77th Republic Day celebrations। अब ये दोनों हैं कौन, इनके बारे में डिटेल में आगे बात करने वाला हूं, बस वीडियो को एंड तक देखना है। आगे देखो, न्यूज ऑन एयर रिपोर्ट कर रहा है कि EU काउंसिल प्रेसिडेंट कोस्टा कमीशन प्रेसिडेंट वॉन डर लियन टू बी चीफ गेस्ट एट 77th रिपब्लिक डे। अब देखो, इनका पूरा नाम है एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन। अब ये दोनों मिलकर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड ये दोनों भारत आ रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखना, एक काउंसिल का प्रेसिडेंट है और एक कमीशन का प्रेसिडेंट है। अब आप थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति में होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक काउंसिल है, एक यूरोपियन काउंसिल, एक यूरोपियन कमीशन है, हमने तो एक ही सुना था। नहीं, काउंसिल होता है जस्ट लाइक द हेड ऑफ द पॉलिटिशियन। काउंसिल का प्रेसिडेंट मतलब हेड ऑफ द पॉलिटिशियंस, लाइक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो गवर्नमेंट लेवल पर फैसले लेते हैं, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? उनको इंप्लीमेंट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इनमें भी सेम ऐसा ही सिस्टम है, जो काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है वो डिसीजन लेता है और जो डिसीजन इंप्लीमेंट करता है वो है कमीशन का प्रेसिडेंट। और ये दोनों टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं, टॉप मोस्ट लीडरशिप है यूरोप की, और दोनों के दोनों भारत आने वाले हैं। आप यहां देख सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन विल बी ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया फ्रॉम जनवरी 25 to 27। और फिर 27 तारीख को ये 16th इंडिया EU समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। आप यहां पर देख भी सकते हो। और एक बहुत बड़ी खबर यहां से निकल के आ सकती है इंडिया EU FTA से रिलेटेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी 90% वर्क डन है, 90% नेगोशिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ 10% काम बचा हुआ है। और यूरोप अब जल्दी में है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप का असली रूप देख लिया, असली चेहरा देख लिया है। जैसे जैसे ट्रंप इनकी नकेल कसेगा उतना ही EU भारत की तरफ दौड़ेगा, और हो भी यही रहा है। अब यहां देखो, अब भारत के प्रधानमंत्री को यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। यूरोप की टॉप मोस्ट लीडरशिप जो ऑलरेडी 27 हेड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, वो भारत आकर भारत से डील साइन करेगी। तो दोस्तों, ये ताकत है हमारे देश की, ये ताकत है हमारे भारत भूमि की। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप की नकेल कस रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की नकेल कसनी स्टार्ट कर दिया। खबर यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक को ऐसी लात मारी है कि अब इनकी चीखें निकलने वाली है। आप देख सकते हो यहां पर इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि डिड इंडिया साइलेंटली स्ट्राइक बैक एट ट्रंप बाय टैक्सिंग यूएस पल्सेस। भारत ने चुपचाप अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था
और अभी नहीं 2 महीने पहले ही लगा चुके थे, पर किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया क्योंकि भारत ने कभी शोर मचाया ही नहीं। भारत ट्रंप नहीं है कि शोर मचाता रहेगा। लोगों को अब इसलिए पता चल रहा है क्योंकि ट्रंप के फार्मर्स वोट बैंक की अब चीखें निकलने स्टार्ट हो गई हैं। अब यहां देखो, रिसेंटली 2 अमेरिकन सीनेटर्स wrote to President Donald Trump to press India to remove a 30% import duty on US pulses, calling it unfair. अब इन्हें अनफेयर लग रहा है। द मूव बाय इंडिया सीम्स टू हैव लार्जली एस्केप्ड मीडिया फोकस एंड इज बीइंग वाइडली सीन एज अ रिटेलिएशन फॉर द प्यूनिटिव 50% टैरिफ इंपोज्ड बाय ट्रंप लास्ट ईयर। मतलब इस चीज पर तो किसी मीडिया का ध्यान ही नहीं गया। ये भारत ने मजा चखाया अमेरिका को, अमेरिका से बदला लिया गया है। जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया था उसी का रिटेलिएशन अब भारत की तरफ से हुआ है। ट्रंप टू गेट टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। अब ट्रंप को समझ में आएगा कि सिर्फ वही टैरिफ लगाना नहीं जानता, टैरिफ हम भी लगा सकते हैं। इंडिया क्वाइटली imposed a 30% import duty on US yellow peas last year, a move now viewed as a silent response to punitive American tariffs. हमने इन पर 30% टैरिफ लगा भी दिया और किसी को बोला भी नहीं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, अमेरिका के 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप का फार्मर वोट बैंक सबसे ज्यादा आता है, वहीं से आवाजी उठनी शुरू हो गई है। और वो 2 स्टेट्स हैं मोंटाना और नॉर्थ डकोटा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वही स्टेट्स हैं जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा पल्सेस उगाई जाती हैं, पीस, लेंटिल्स, ड्राई बीन्स। और इन्हीं 2 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी यहां के सीनेटर्स सीधे डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि भारत से रिक्वेस्ट करिए, अर्ज करिए, भारत से कहिए कि वो 30% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका के फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। अब ये वही लोग हैं दोस्तों जो कल तक दूसरों पर टैरिफ लगाते थे, आज जब उसी चीज का जवाब मिला तो उन्हें अनफेयर लगने लगा। मतलब साफ है, जब ट्रंप दुनिया पर टैरिफ थोपते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन जब भारत अपने किसानों को बचाने के लिए टैरिफ लगाता है तो अनफेयर हो जाता है। यही डबल स्टैंडर्ड आज बेनकाब हो चुका है अमेरिका का, और इसलिए अब मोंटाना और नॉर्थ डकोटा से आवाजें आ रही हैं। इसलिए अब ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है और इसलिए अब ट्रंप की चीखें निकलने लगी हैं। दोस्तों आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।